इन्वेस्टर हुए मालामाल। इन्वेस्टर की वेल्थ बढ़ी 76 ट्रिलियन रुपीस। और ये मैं कोई 10 साल 15 साल का आंकड़ा आपके सामने नहीं बता रहा, सिर्फ एक साल की बात कर रहा हूँ। पिछले संवत से लेके अभी तक के संवत में, यानी कि जो संवत है हमारा 2079 का, उसके अंदर इन्वेस्टर्स की वेल्थ 46 ट्रिलियन डॉलर, एक बहुत ही मैसिव नंबर देखने को मिल रहा है। अपने आप में इन्वेस्टर्स के लिए बहुत ही खुशी की बात है कि उनकी कमाई बहुत ज़्यादा बढ़ती ही जा रही है। अब आज के सेशन में हम यही जानेंगे इसके पीछे का क्या कारण है, क्यों ये इतनी हमें इनकी जो वेल्थ है बढ़ती हुई देखने को मिल रही है, आने वाले समय में क्या हो सकता है, आप इन चीज़ों से क्या सीख सकते हैं। तो आइए जानते हैं ये सारी बातें आज के सेशन के अंदर। देखो, आप जानते होंगे कि हर साल ना दिवाली के समय के ऊपर हमें मुहूर्त ट्रेडिंग देखने को मिलती है। जैसे इस बार दिवाली होने जा रही है 12 नवंबर को। हालांकि उस दिन संडे है और संडे मार्केट बंद रहती है, पर दिवाली वाले दिन मुहूर्त ट्रेडिंग का एक स्पेशल सेशन होता है, जहां पर लगभग थोड़े टाइम के लिए ये चीज़ होती है। उसी दिन आपकी संवत 2080 की शुरुआत हो जाएगी। तो मैं जो डेटा बता रहा हूँ ना आपको 46 ट्रिलियन रुपीज़ का, ये कहीं ना कहीं पिछले साल का है, यानी कि संवत 2079 का वो नंबर है जहां पर 46 ट्रिलियन डॉलर, सॉरी 46 ट्रिलियन रुपीज़ से वेल्थ इंक्रीज होती हुई देखने को मिल रही है। अब देखो, वैसे तो हमें देखने में लगेगा कि यार ये जो पिछला साल था ना, बहुत अच्छा साल तो नहीं था, पर फिर ऐसे कैसे हुआ? मैं आपको समझाता हूँ पहले तो अच्छा साल क्यों नहीं था। आपको ना दुनिया भर में कुछ ग्लोबल हेडविंड देखने को मिलेंगी। अब इसका क्या अर्थ होता है ग्लोबल हेडविंड का? देखो, मान लो ये जो बंदा है ना, मान लो इस डायरेक्शन में जा रहा है और सामने से आ रही है हवा। हवा भी इतनी ज़्यादा तेज़ हवा आ रही है, बिल्कुल तूफान आ रखा है सामने से। तो क्या ये बंदा आगे को मूव कर पाएगा? नहीं कर पाएगा ना, क्योंकि सामने वाली जो विंड्स हैं वो उसको रोक के रही हैं। आपकी हेड की तरफ से विंड्स आ रही हैं। अब ऐसी सिचुएशन में दिक्कत पता क्या आती है कि ये मूव नहीं कर पाता। अब हमारी जो इकोनॉमी है ना, वहाँ पर भी यही दिक्कतें हमें देखने को मिली इस साल के अंदर, जहाँ पर आप जानते हो यूक्रेन और रशिया, इनकी लड़ाई जारी रही। अब जब लड़ाई चलेगी तो कहीं न कहीं इन्वेस्टमेंट हो गया, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और बाकी जो चीज़ें होती हैं, उसके अंदर एक कमी देखने को मिलती है दुनिया भर के अंदर, क्योंकि काफ़ी अनसर्टेनिटी और काफ़ी श्योरिटी नहीं होती कि क्या चीज़ होने वाली है। चलो, अभी तो ये चीज़ बात चल ही रही थी, उसके बाद एक और दिक्कत आ गई। वो आ गया आपका इज़राइल और हमास की जो जंग है। कहीं न कहीं उसने आग में घी का काम कर दिया। अब ऐसे समय के अंदर ना बहुत मुश्किल था कि लोगों के अंदर एक तरह का कॉन्फिडेंस भरा जा पाए। पर देखो, जियोपॉलिटिकल टेंशन तो बने ही रहे। साथ में ही आपका जो महँगाई है, इन्फ्लेशन है, वो भी हाई पे ऊपर था। आपका यूएस का जो फेड है, वो भी कंटिन्यूअसली आपके जो रेट वगैरह है उसको यहाँ पे बढ़ाता चला गया। क्रूड ऑयल के दाम भी बढ़ते गए। तो ये सारी दिक्कतें तो आई ही आई। पर कहीं न लोगों को इंडिया की जो मार्केट है, इंडियन इकोनॉमी है, उसको यहाँ पे भरोसा था और यही हमें फ़ायदा देखने को मिलता है। अगर हमें देखने को मिला ना पिछले साल के अंदर, तो सेंसेक्स, जो कि आपका बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर जो टॉप की 30 कंपनीज़ है, ठीक है? उसको ट्रैक करता है, उनके मार्केट कैपिटलाइज़ेशन को देखता है, तो वो 9.3% इंक्रीज़ हुआ है। और जब मैं बात करता हूँ निफ्टी की, जो कि आपका नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की जो टॉप मोस्ट 50 जो कंपनीज़ होती हैं मार्केट कैप के हिसाब से, उनका अगर हम ट्रैक देखें, तो 10.3% हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा एज़ कम्पेयर टू द प्रीवियस संवत। अगर आप नोटिस करोगे ना, 2079 वाला तो बढ़िया रहा, पर 2078 वाले की बात करें, तो यहाँ पर हमें काफ़ी दिक्कतें देखने को मिली थी, जहाँ पर सेंसेक्स ने नेगेटिव में था, ठीक है? और काफ़ी सिचुएशन काफ़ी ख़राब थी। उस समय हम ऐसा कह सकते हैं ग्लोबल हेडविंड्स और भी काफ़ी ख़राब थी। पर इस समय के अंदर ना आप अगर नोटिस करोगे, तो भारत की इकॉनमी ने ना अच्छा परफ़ॉर्म किया है। दुनिया भर में दिक्कतें थी, पर तब भी भारत की इकोनॉमी काफ़ी हद तक ठीक परफ़ॉर्म करके चली गई। ऊपर से हमारे जो अलग-अलग कॉर्पोरेट्स हैं, जो बड़े-बड़े जो कंपनीज़ हैं, उनकी जो कॉर्पोरेट अर्निंग्स है ना, वो भी इम्प्रूव होती हुई हमें देखने को मिल रही हैं। जैसे बाहर की अगर आप कंपनीज़ देखोगे ना, तो वहाँ पर सिचुएशन थोड़ी ख़राब है। आईटी कंपनीज़ की हालत ख़राब है, अमेज़न ठीक है हो गया आपका, आपका मेटा हो गया, काफ़ी हद तक कंपनीज़ अपने फायर कर रही हैं। पर इंडिया के केस के अंदर ना वो चीज़ें काफ़ी कम देखने को मिलती हैं। लोगों की नौकरियाँ गई हैं, पर उस लेवल तक नहीं गई जिस तरह यूरोप हो गया, यूएस हो गया, इस तरह की कंट्रीज़ जैसे इम्पैक्ट हुआ है। साथ में ही अगर हम बात करें फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट की, तो यहाँ पर आप देख पाओगे कि मार्च से लेकर अगस्त 2023 के बीच में ये नंबर बढ़िया था। और साथ में ना आज के समय के ऊपर हमारे जो रिटेल इन्वेस्टर है, रिटेल इन्वेस्टर का मतलब मेरे और आपके जैसे लोग, इनका नंबर कंटिन्यूअसली बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। तो मैं, आप, हम जैसे लोग जो नंबर हैं ये 10 करोड़ से भी ऊपर जा चुके हैं, ठीक है? तो अपने आप में एसआईपीज़ लोग कर रहे हैं, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जहाँ पर लेट्स से हर महीने आप कहीं न कहीं उसके अंदर पैसा डाल रहे हो। ये इस तरह की जो सारी चीज़ें हैं ना, इन सभी ने हेल्प करी है मार्केट को ऊपर उठाने के अंदर। भले ही दुनिया भर में काफ़ी सारी दिक्कतें थी, पर हमारे लोगों ने, हमारी इंडिया की इकोनॉमी ने, हमारी इंडिया की मार्केट ने अच्छा परफ़ॉर्म किया है। हमारे ना यहाँ पे कुछ मैं आपको सेक्टर्स बताने की कोशिश करता हूँ, जैसे आपका इंडस्ट्रियल सेक्टर हो गया, उसने अच्छा परफ़ॉर्म किया है।
इसके अलावा आपके जो कैपिटल गुड्स वाले सेक्टर हो गए, इन सब ने अच्छा परफ़ॉर्म किया है। तो कहीं न कहीं ना आने वाले समय के अंदर हमारी जो भारत की सरकार है, वो भी बोल रही है कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर बहुत मैसिव पुश दे रहे हैं थ्रू द प्रोग्राम पीएम गति शक्ति। अब सरकार कहीं न कहीं आगे आ रही है, तो इसी तरह से इसके साथ ही ना सरकार के साथ-साथ प्राइवेट सेक्टर भी मिलकर काम करने की कोशिश कर रहा है। तो ये सारे सेक्टर्स तो हमें आने वाले समय के अंदर भी अच्छा काम होते हुए देखने को मिलेगा। चाहे आप वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट देख लो, आप आईएमएफ की रिपोर्ट देख लो, सारे बता रहे हैं कि इंडिया की इकॉनमी अभी भी जो जीडीपी फोरकास्ट है ना, वो काफ़ी अच्छा ही देखने को मिलेगा फ्यूचर के अंदर भी। तो डेफ़िनेटली इंडिया एक राइज़िंग इकॉनमी है और अगर देखो आप लंबे समय के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो ना, डेफ़िनेटली आप एक्सपेक्ट करोगे कि इंडिया की मार्केट ऊपर ही जाने वाली है लॉन्ग टाइम के अंदर। बीच में हो सकता है छोटे-मोटे फ्लक्चुएशंस देखने को मिले, कुछ उतार-चढ़ाव देखने को मिले, जैसे मान लो 2024 का इलेक्शंस आने वाले हैं, थोड़ा-सा उसके रिगार्डिंग का भी इम्पैक्ट आता है अगर मान लो क्लियर मैंडेट नहीं आता। तो इस तरह के कंसर्न्स आ सकते हैं, पर क्योंकि भारत में एक अच्छा खासा यूथ है, अच्छी खासी हमारे यहाँ पे मार्केट देखने को मिल जाएगी एंड साथ में क्योंकि हमारी इकोनॉमी के जो फंडामेंटल्स हैं ना, क्योंकि वो अच्छे हैं ना, तो हम एक्सपेक्ट करेंगे कि आने वाले सम्मत के और साथ ही साथ जितने भी आगे जितने भी हमारे साल देखने को मिले, वहाँ पर भारत की अर्थव्यवस्था अच्छा ही परफ़ॉर्म करेगी एंड कहीं न कहीं चाहे वो एग्रीकल्चर सेक्टर हो, आपका इंडस्ट्रीज़ हो और आपकी सर्विसेज़, ये सारे सेक्टर मिलकर भारत की जीडीपी को और भी लेकर ऊपर लेकर जाएँगे। ठीक है ना? तो अगर आप देखो बियर हो, अगर आप डरते हो कि यार मार्केट गिरने वाली है, तो हाँ, बात ठीक है। छोटे टाइम के अंदर हम एक्सपेक्ट कर देंगे कि हो सकता है मार्केट गिरे। पर क्योंकि भारत के फंडामेंटल्स अच्छे हैं, तो एक जो बुल है ना, वो कहीं न कहीं फ़ायदेमंद देखने को मिल सकता है क्योंकि लंबे समय के अंदर भारत की अर्थव्यवस्था ऊपर ही जाने वाली है। तो आई होप ये जो विश्लेषण था, ये हमारा जो आज का एनालिसिस था, जहाँ हमने समझा कि किस तरह से जो 46 ट्रिलियन रुपीज़ से आपकी इन्वेस्टर्स की वेल्थ बढ़ी है, उसके पीछे क्या कारण थे, डिस्पाइट बीइंग कि रशिया यूक्रेन क्राइसिस था, जियोपॉलिटिकल टेंशन्स थे, इज़राइल-हमास का कॉन्फ्लिक्ट था, उसके बावजूद भी भारत अच्छा परफ़ॉर्म कर पाया है। ठीक है दोस्तों, तो इसी तरह की और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए आप देखते रहिए पीडब्ल्यू ज्ञानकोश।